Dear students, today I am going to explain you chapter 12 of class 4th. The name of the chapter is Human Resources. Okay, in this we are going to study about human resources, the human abilities which we need. Okay, we already know that India is the seventh largest country in the world. Okay, in terms of land. Okay, in terms of land area, it is the seventh largest country in the world in continent of Asia. All over the world, it's the seventh largest country. Okay, and it lies in Asia. We already know this. And apart from this, we should know that India has become the first largest country in terms of population as well. Okay, large section of our India is very poor. Okay, you already know that most of the people in India is not rich. Okay, they are not rich, they are poor. Okay, so we are going to study about human important beings in this particular chapter so that you are able to relate about human resources. Okay, so let's start with the first topic, which is man is also a resource. ठीक है, यानी कि man भी एक resource है, यानी कि man भी किसी की ज़रूरत बन सकता है. Resources ये तो होता है कि हमारी ज़रूरत को कोई पूरा करे, यानी कि जो चीज़ें हमारी ज़रूरत को पूरा कर रही है वो resources है, यानी कि man भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं. कैसे? Let's study about it. Early man had all the natural resources in a lot of quantity, but he did not know their use. यानी कि पुराने ज़माने में सारे natural resources जो थे वो बहुत सारी quantities में थे, ठीक है, बट हमें इस बारे में पता नहीं था और हम उसे indiscriminately यूज़ करते जा रहे थे. इसीलिए आज बहुत सारे resources ख़त्म हो चुके हैं और बहुत सारे ख़त्म होने की पीक पे है. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग. ठीक है, यानी कि मैंने फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैन ने अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट किया और इन रिसोर्सेज को सिग्निफिकेंटली यूज़ करना. जब उन्हें दिखने लगा कि रिसोर्सेज बहुत वाइडली ख़त्म हो रहे हैं तो उन्होंने ध्यान से उन चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट किया. ठीक है, ऐसा आपके डेली लाइफ में भी होता है. फॉर एग्जांपल, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप इंडिस्क्रिमिनेटली अपने पैसों को वेस्ट किए जा रहे हो और एट द मोमेंट आपको रियलाइज़ होता है कि आपके पास बहुत कम पैसे बचे हैं. ठीक है, उस टाइप से फिर आप अपने पैसों को सेव करना स्टार्ट करते हो. दिस सेम सिनेरियो इज हैपनिंग हियर. A thing of nature becomes a resource only when people are able to use it for their benefits. ठीक है, यानी कि नेचर आपके लिए तभी रिसोर्स बन सकती है जब आप उसे अपने फायदे के लिए यूज़ करो. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज इज डिफरेंट फ्रॉम अदर नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज अदर नेचुरल रिसोर्सेज से अलग है. लेट्स स्टडी हाउ. पीपल हु आर हेल्दी, skilled, educated, hardworking and adventurous are real human resources of our country. ठीक है, यानी कि जो इंसान हेल्दी है, जिसके पास स्किल्स है, जो एजुकेटेड है, वही हमारे लिए रियल रिसोर्सेज है. ठीक है, अब आप खुद सोचें, जो इंसान एजुकेटेड नहीं है, जो इंसान गरीब है, जो अब हम बैगर का एग्जांपल ले लेते हैं. जो इंसान भीख मांग रहा है, ठीक है, तो वो नेशन के लिए तो कुछ नहीं कर रहा है, वो कंट्री को तो कुछ सर्व नहीं कर रहा है, वो अपनी लिविंग के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है, तो वो क्या किसी को सर्व करेगा. ठीक है, यानी कि एक रियल ह्यूमन रिसोर्सेज कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है नहीं, उसके लिए वो चीज़ रिसोर्सेज है. ठीक है, यानी कि कंट्री के डेवलपमेंट के रिसोर्सेज के लिए एक इंसान का हार्ड वर्किंग होना, उसके पास स्किल्स होना, उसका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसे रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे कंट्री के लिए. ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस एफर्ट्स हैव बीन मेड टू डेवलप आवर रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल. यानी कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बहुत कोशिश की गई कि हर इंसान को उसके बेसिक रिसोर्सेज दिए जाए. ठीक है, प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. New schools, colleges and hospitals has also been opened in different parts of the country. Development in all fields has greatly improved the standard of living of people. ठीक है, यानी कि अलग अलग जगह पर कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स को खोला गया ताकि लोगों तक बेसिक सर्विसेज, बेसिक रिसोर्सेज पहुंच सके. ठीक है, और सभी फील्ड्स में बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ इम्प्रूव देखने को मिला लोगों में. लेकिन तब भी कम से कम आधी पॉपुलेशन जो है कंट्री की, वो बहुत ज़्यादा गरीब है. They do not get enough to eat. यानी कि कुछ लोग इतने गरीब है कि उनके पास खाने के लिए भी इनफ फूड नहीं है, वो इतने ज़्यादा गरीब है. ठीक है, इवन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द ग्रेट रीज़न फॉर पॉवर्टी. यानी कि हमारी बढ़ती पॉपुलेशन भी इस चीज़ का एक रीज़न है. अनदर रीज़न इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. At present, the total population of India is about 125 crore. India is the second most populous country in the world after China. ठीक है, यानी कि दूसरा रीज़न क्या, एक रीज़न तो ये हो गया कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं. मैक्सिमम ऑफ लोग, इंडिया की आधी पॉपुलेशन कम से कम गरीब है. ठीक है, एक रीज़न ये भी है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि हर एक के सबके पास इक्वल वेल्थ नहीं है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है. ठीक है, और आज के टाइम पे हमारे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है 125 करोड़, जो कि पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट है चाइना के बाद. ठीक है, इंडिया हैज़ मोर पीपल दैन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ मच लार्जर कंट्रीज. ठीक है, यानी कि
एरिया वाइज देखा जाए तो रशिया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील ये ज़्यादा बड़े हैं। इंडिया बहुत छोटा सा है इनके मुकाबले एरिया के टर्म्स में अगर हम बात करें, फिर भी इंडिया के अंदर इन कंट्रीज ज़्यादा पॉपुलेशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इंडिया ऑक्यूपाइज जस्ट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया, बट इट हैज 17.5, यानी कि इंडिया के पास सिर्फ 2.4% है पूरी दुनिया का। अगर लैंड हम कंसिडर करें, पूरी दुनिया है हमारी, तो इसका सिर्फ 2.4% लैंड हमारे पास है, ठीक है। लेकिन उसमें पॉपुलेशन कितनी है? 17.5% पूरी दुनिया की, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। The increased population causes many problems such as shortage of food, water, houses, schools, colleges, hospital, jobs, etc. Large number of Indians are educated and unprepared, ठीक है। यानी कि इस बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से सबको फूड नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। सबके पास फूड नहीं पहुंच पा रहा है, सबके पास एजुकेशन नहीं आ पा रही है, ठीक है। और बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड है, अनएम्प्लॉयड है। Some areas are very thickly populated while some have very few people living in them, ठीक है। कोई एरियाज तो इतने ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड होते हैं, यानी कि वहाँ पर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होती है कि वहाँ पर बहुत कम लोग रह पाते हैं, ठीक है। The average density of population in India is 324 people per square kilometer, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में 324 लोग रह रहे हैं। इस हिसाब से इंडिया में पॉपुलेशन है ब्रॉडली। द वर्ल्ड्स एवरेज डेंसिटी इज ओनली 45 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि वर्ल्ड की जो एवरेज डेंसिटी है वो 45% पर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में 324 पीपल रह रहे हैं, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव इन 5 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यानी कि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो सिर्फ 5 स्टेट्स के अंदर है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, यानी कि इन एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया, सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलर स्टेट, ठीक है। यानी कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के अंदर है, सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम के अंदर है, ठीक है। अब सॉल्यूशंस क्या क्या है, यानी कि हमने देखा कि सिर्फ 45% लोग होने चाहिए पर स्क्वायर किलोमीटर में, लेकिन 324 लोग हमारे इंडिया में रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे देश में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन और सिक्किम जैसे देश में उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ऑक्यूपाई करते हैं, और सिक्किम जैसे स्टेट है जो सबसे कम पॉपुलेशन ऑक्यूपाई करते हैं। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2.4% लैंड है, बट वहाँ पर पूरे वर्ल्ड की 17.4 समथिंग पॉपुलेशन रह रही है, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन एक क्रिटिकल स्टेज पे पहुँच चुकी है, जिसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन द फॉलोइंग स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। Many industries are being set up and jobs are being given to poor, ठीक है। यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया और गरीब लोगों को जॉब्स देने की कोशिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा। लैंड एंड हाउसेज आर बीइंग अलॉटेड टू द पुअर, ठीक है। यानी कि पुअर लोगों को लैंड और हाउसेज दिए गए। हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स आर बीइंग ओपनड इन विलेजेस एंड टाउन्स, और विलेजेस और टाउन्स में हेल्थ सेंटर्स को खोला गया, ठीक है। बैंक्स गिव इजी लोन्स टू पीपल टू एनकरेज देम टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, ठीक है। बैंक्स इजीली लोगों को लोन देता है ताकि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके एक न्यू स्टार्टअप के साथ एक न्यू हेल्दी लाइफ को जी पाए, ठीक है। चिल्ड्रंस फ्रॉम पुअर फैमिलीज आर बीइंग एजुकेटेड, ठीक है। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल खोले गए ताकि वो एजुकेटेड हो सके। पीपल आर बीइंग इनकरेज टू हैव स्मॉल फैमिलीज, ठीक है। पीपल को कहा गया कि आप स्मॉल फैमिलीज को इनकरेज करें, यानी कि 2 और 3 से ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे हो, उससे ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें, सो दैट जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो थोड़ा कंट्रोल में हो पाए। The current government has started the मुद्रा योजना to give loan to people to start their own enterprises, यानी कि मुद्रा योजना स्टार्ट की गई है, मुद्रा योजना, ताकि लोग अपनी खुद का स्टार्टअप कर पाएँ, लोन ले सकें इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बहुत इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस किया, पॉपुलेशन के बारे में और एक्चुअली में ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, कि ह्यूमन रिसोर्सेज होने के लिए आपके पास स्किल्स, एजुकेशन जैसी चीज़ें होनी पाएंगी, तभी आप अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हो, तभी आप अपनी कंट्री के लिए ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।